नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, स्वागत है आप सबों को समाचार टीवी के इस स्पेशल एपिसोड में। और आज आप देख सकते हैं जो हमारे इस स्पेशल एपिसोड में जो मेहमान हैं हमारे ये कह लीजिए कि दाएं तरफ सपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी हैं और जस्ट हमारे बगल में बैठे हुए हैं सपा के जिला सचिव जी। सर, अपना परिचय दे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस समाचार टीवी के इस स्पेशल एपिसोड में। सर, सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे इंटरव्यू लेने आए या फिर हमें बोलने का मौका दिए। जी सर। सर, हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो है कि आपके जो प्रत्याशी जो हैं सर, ये गिरिनाथ सिंह जी, इनका सीधा टक्कर जो है सर यहाँ पे ये 2 मरतबा के एमएलए रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जिनका चुनाव प्रचार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री गढ़वा के सरजमी पर आने का काम किए, और दूसर के सीटिंग जो एमएलए हैं और कई विभागों के मंत्री हैं जो कि विकास पुरुष भी माने जाते हैं सर। तो इन जो तमाम जो कह लीजिए कि पहाड़ सरीखे जो लोग हैं, इन सबों के समक्ष जो है आप अपने प्रत्याशी को सर कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा विकास पुरुष। अच्छा, ये गलत होगा सर? जी बिल्कुल। तो लोग तो सर विकास पुरुष उन्हें कहते हैं। लोग कहा करते हैं कि इन्होंने टाउन हॉल, बस स्टैंड, घंटाघर, इको पार्क, हेलीपैड, ये जो कह लीजिए कि स्टेडियम, समाहरणालय भवन, ये तमाम जो बड़े काम हैं ये जो है कि देने का काम किए हैं, इसलिए लोग इन्हें विकास पुरुष कहा करते हैं। सर, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत की पहचान हमारी गाँव से है, और शहर को चमकाने से पहले हमें गाँव पे ध्यान देना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में विकास, सबसे पहला हमारा बुनियादी सुविधा जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और उसके बाद किसान की सिंचाई की सुविधा। आप इसमें देखेंगे कि हमारे जो अभी मंत्री हैं यहाँ से, स्थानीय जो विधायक हैं, इस 5 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ना ही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किए हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए, और ना ही रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं, और झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तो रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, और युवाओं का समर्थन अगर मिला था तो रोजगार के विषय से ही मिला था। क्योंकि रघुवर दास के कार्यकाल से ही आप देख रहे हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में युवा बहुत विरोध किए थे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई थी, सरकारी वैकेंसियां बहुत कम आ रही थी। हम लोग या फिर हमारे जो भी झारखंडी भाई लोग हैं, अगर वो लोग हेमंत सोरेन को सत्ता में लाए थे तो सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार, और वो वादा करके आए थे कि हर साल हम 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को देंगे। चलिए, शुक्रिया सर। चूँकि ये जो तमाम जो बातें सर जो आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नया सरकार जो कि इस बार जो कि सर ये बनेगा, और जो हम सबों के कह लीजिए कि जो आपके जो प्रत्याशी हैं माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह जी, यदि वो सत्ता में आते हैं तो जो तमाम जो मुश्किलें हैं, तमाम परेशानियां हैं और तमाम जो समस्याओं का अंबार है से क्या लोगों को मुक्ति मिलने के आसार है सर? जी बिल्कुल। हमारे जो पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी हैं, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं, वो गिरिनाथ सिंह जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, एक युवा होने के नाते हम शिक्षा की ही बात करेंगे और रोजगार की बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कि हमारे गढ़वा रंका विधानसभा में जो लोग आज कहते हैं कि 5 साल से पहले विकास नहीं हुआ था, उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा में, केंद्रीय विद्यालय गढ़वा में, कृषि महाविद्यालय गढ़वा में, गोविंद हाई स्कूल गढ़वा में, और या ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय गढ़वा में, और भी बहुत सारे जैसे बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, या फिर पूरे पलामू प्रमंडल में डीएड कॉलेज की ही बात कर लें, तो ये सब माननीय गिरिनाथ सिंह जी का देन है। तो क्या हम सर ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से लोग ये अभी सिटिंग एमएलए और मिनिस्टर माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर को जिस तरीके से लोग विकास पुरुष कहा करते हैं सर, तो क्या सही मायने में हम लोग क्या गिरिनाथ सिंह को विकास पुरुष माना जा सकता है सर? जी बिल्कुल। हमारे नज़र से तो माननीय गिरिनाथ सिंह जी ही विकास पुरुष कहलाने के लायक है। सही मायने में यही विकास पुरुष कहलाने के लायक है। जी देखिए, उनका कार्य क्षेत्रफल को देखा जाए,
कार्य क्षेत्रफल को देखा जाए, वो क्या कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में, उस चीज़ को देखा जाए। किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए आप देखेंगे चिरका में डैम का निर्माण कराया इन्होंने। इस 15 साल के दरमियान गढ़वा रंका विधानसभा में एक भी डैम का निर्माण नहीं कराया गया है किसानों की सिंचाई के लिए। अच्छा सर, ये हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा और सिंचाई में इस बार क्या लोगों को मिलने के आसार है सर, आपका सरकार बनने के बाद, जी आपके प्रत्याशी को जीतने के बाद? जी, हमारे प्रत्याशी अगर जीतते हैं और झारखंड के जो सरकार में अगर यहाँ की जनता भागीदारी निभाने का मौका देती है, तो हमारे प्रत्याशी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के दिशा में जरूर कदम उठाएंगे। और हमारा जो सपना है, हमारा 15 साल पहले से सपना है कन्हर परियोजना का, उसे पूरा करने का। अच्छा, आप एक युवा हैं और आप जिला महासचिव हैं सपा के, और सपा जो है कि इंडिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है सर। इतनी बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करते हैं सर? कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है कि सर आपको सर ये मिला सर? जी, सबसे पहले मैं बताऊं, आज से 4 साल पहले मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी का। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमें जिला सचिव बनाने में। और हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और रह गई बात जिम्मेवारी निभाने की, तो देखिए हम युवा हैं और हमारा साथ युवाओं का है, युवा हमारे साथ है। चलिए सर, शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये गढ़वा विधानसभा जो है सर कि करप्शन का अड्डा बना हुआ है सर, और बहुत सारी लोगों को मूलभूत समस्याओं से सर लोगों को जूझना पड़ रहा है। इन्हें जीतने के बाद, आपके प्रत्याशी के जीतने के बाद क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा सर लोगों को? जी, आप बहुत बड़ा मुद्दा रखे करप्शन का। आज आप देखेंगे सिर्फ गढ़वा रंका विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में करप्शन ही करप्शन है, चारों तरफ करप्शन है। आज आप ब्लॉक, जो सबसे छोटा स्तर है अधिकारियों का, वहाँ पे अगर आप जाएंगे ब्लॉक में, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी योजनाएं, जैसे कि टीसीबी हो गया, जो 20,000 25,000 की आती है, जिसमें 4-4 5-5 हज़ार का घूस पहले लिया जाता है, उसके बाद टीसीबी का योजना का लाभ दिया जाता है। आज आप देखेंगे कि मोटेसन जो पहले, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता था, या पहले आज से 10 साल 15 साल पहले भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता था, आज आप देखेंगे कि मोटेसन के नाम पे अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा 20-20 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया तक तो क्या हम लोग मान लें कि जो है कि प्रत्याशी भी शोषित, पीड़ित और जो है कि वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग का एक मुख्य आवाज़ बन करके जब विधानसभा में जाएंगे, ये तमाम जो मुश्किलें हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट का, उन सबों से क्या निजात मिलने के आसार है सर? जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया जी सर। हम निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे आपको कि अभी भी जो है कि हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री के गढ़वा में आगमन हुआ है, तो सर क्या कारण रहा और उनके आने से क्या प्रत्याशी जो सत्यनारायण तिवारी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? क्या उनको फायदा मिलने का आसार है सर? बताएं। जी बिल्कुल, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है इससे। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आगमन हुआ है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी आगमन हुआ है। लेकिन इस सबसे विरोधी लोग जीतने वाले नहीं हैं, किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ गढ़वा रंका की विधानसभा की जनता जान चुकी है कि ये बस मोदी आते हैं या फिर हेमंत सोरेन आते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं, बाकी जैसे वैसे ही हालात रहता है, हालात में कोई सुधार नहीं होता। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का गढ़वा आना जो है एक बारंबार आना जो है परंपरा बन गया है, तो सर क्या हम माने कि आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी आगमन गढ़वा के सरजमी पर होगा सर? जी बिल्कुल। अभी तक डेट कंफर्म नहीं हो पाया, चाहे 9, 10 या 11 को हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन होगा और ज़रूर होगा। अच्छा सर, ये एक चीज़ बताइए सर कि आपके जो प्रत्याशी हैं सर, क्या आप आश्वस्त हैं कि ये निश्चित तौर पर इस बार विधानसभा में जाने का काम करेंगे सर? जी बिल्कुल। सर वोट प्रतिशत कितना रहेगा सर? कितना वोट से जीतने की, लीड करने की सर संभावना होता है, ये सर प्रतीत होता है? देखिए, हमारे भाजपा प्रत्याशी जो हैं सत्यनारायण तिवारी जी हैं, और वोटों के अंतर से प्रत्याशी माननीय गिरिनाथ सिंह जी जीत दर्ज करेंगे।
रंका विधानसभा की जनता जान चुकी है, उनका कार्यकाल भी 10 साल गढ़वा रंका विधानसभा में देख चुकी है क्या रहा है। सर लेकिन लोग कहा करते हैं सर कि सपा इतनी जल्दी आई है यहाँ पे, इतना जल्दी जो है कि जो प्रत्याशी हैं उनका पार्टी में शामिल कराया गया, उन्हें सिंबल दिया गया। सर इतनी जल्दी जो है सर कि कैसे लोग कहा करते हैं कि पार्टी का जनाधार नहीं है सर, और कई विंग जो है कि सर पार्टी का अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है सर, क्या कहना है सर? देखिए 2020 से लगातार हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी और मैं और हमारे तमाम साथी मित्रगण का गढ़वा रंका विधानसभा के गढ़वा जिला के समाजवादी पार्टी के कमेटीगण सभी लोग अंदर अंदर अपना लगभग कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी का विस्तार कर चुकी है और लोगों का हमें अपार समर्थन भी मिल चुका है। ये देश की आधी आबादी महिला विंग, ये मतलब कि महिला कह लीजिए कि जो मंडली कह लीजिए या महिला टीम जो है आपकी पार्टी का सर, उसका क्या स्थिति है सर? जी, महिला मोर्चा का गठन हमारे गढ़वा जिला में हो चुका है और लगभग गांव के अंतिम व्यक्ति जो हैं उन महिलाओं से हमारा संपर्क लगातार मतलब बन रहा है और लगभग गांव प्रत्येक पंचायत में महिला मोर्चा जो है हमारा मजबूती के साथ काम कर रही है। और जैसा कि हमारे माननीय गिरिनाथ सिंह जी चूल्हा प्रमुख का भी कमेटी का गठन करवाएं प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में, तो लगभग महिला से जुड़े। अच्छा, चूल्हा प्रमुख जी, ये क्या मुद्दा है सर, थोड़ा सा बताएं हमें प्लीज़, क्योंकि एक नया चीज़ आया है सर। जी जानते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय गिरिनाथ सिंह जी प्रत्याशी थे, उसी समय से अपना चूल्हा प्रमुख का गठन किए हैं। प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में हर बूथ पे चूल्हा प्रमुख का गठन किया गया है। यानी कि जो महिला है, जो घर की जो महिला है, उन्हें चूल्हा प्रमुख के नाम से बनाया गया है और वो उस घर की जो महिला है वो ही चूल्हा प्रमुख है। और वो चूल्हा प्रमुख को हर घर से, विधानसभा की हर घर से हम लोग टच किए, मतलब कि सर कि घर घर को जोड़ने की क्वायद है सर, ये ना। जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से अभी जस्ट जो है कि झामुमो सरकार, हेमंत सरकार जो है कि मतलब कि 2500 रुपया जो महिला सम्मान का राशि था 1000 रुपया, उससे बढ़ा करके 2500 रुपया, और बीजेपी का सर गोगो दीदी योजना का जो 2100 रुपया के बदले में जो काट जो लाया है सर, तो इस तरह का क्या योजना सर आपको भी पार्टी सर लाएगा? जिस तरीके से लोक लुभावन जो वादे जो सर अभी चुनाव के टाइम में जो सर किए गए हैं सर, इसे आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, तो आप बीजेपी का गोगो दीदी योजना की बात कर लें या फिर हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना की बात कर लें, ये दोनों प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, कैसे इसे ये प्रलोभन कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने चुनाव जो एजेंडे हैं, वादे थे, उसमें ये बोले थे कि प्रत्येक महिला को चूल्हा खर्च के रूप में 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और वो 5 साल में तो दिए नहीं। जब अब उनको डर लगने लगा है कि अब मेरा सरकार गिरने वाला है और अब सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो 1,000 रुपया वो महिलाओं को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महिला, गढ़वा रंका विधानसभा की प्रत्येक महिला को ये पता है कि ये सरकार हमें ठगने का काम कर रही है। 1,000 रुपया महीना देकर हमारी जो मुद्दे हैं, जनहित में जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को भटका कर और 1,000 रुपये में ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से महिलाओं को जो सर की कह लीजिए कि ये जोड़ने का एक तरीके से जो एक फ़लसफ़ा कह लीजिए या लोगों को जोड़ने का एक हथकंडा कह लीजिए, है ना, क्लियर कट शब्द में, क्या इस तरह का सम्मान का जो राशि है सर जो कि हमारे युवाओं को और पुरुषों को भी मिलना चाहिए था, क्या आपका पार्टी सर सत्ता में आएगी, आपके प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, तो क्या हमारे यहाँ के युवाओं को या कह लीजिए कि जेंट्स को भी इस तरह का योजना का लाभ मिल पाएगा क्या सर? देखिए, हमारे प्रत्याशी जब जीत के विधानसभा में जाएंगे तो वो गढ़वा रंका विधानसभा के लिए रोजगार की बात करेंगे। इस तरह का हज़ार रुपया जो एक तरह से जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस तरह की योजना पे ज़्यादा विशेष ध्यान न दे करके जो हमारे छात्र हैं उन्हें लैपटॉप देने का काम करेगी हमारे जब प्रत्याशी विधानसभा में जाएंगे। और अगर झारखंड विधानसभा में अगर भागीदारी निभाने का मौका यहाँ की जनता, गढ़वा रंका विधानसभा की जनता अगर देती है, तो हमारे प्रत्याशी सबसे पहला काम करेंगे कि जो छात्र हैं उन्हें लैपटॉप देने का काम करेंगे। और साथ ही यहाँ के जो युवा हैं जो पलायन करके बाहर जाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ गढ़वा रंका विधानसभा में या फिर पूरे झारखंड बिहार की बात कर लें तो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, और इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।
कोई उद्योग धंधा लघु उद्योग के जरिए या फैक्ट्री के जरिए गढ़वा रंका की विधानसभा के जो युवा हैं पलायन को मजबूर हैं, उन्हें यहीं पे स्थानीय रोजगार। चलिए शुक्रिया सर। चूँकि आप ये संपूर्ण गढ़वा जिला के सर आप सचिव हैं और आपके एक और जो भवनाथपुर से जो प्रत्याशी हैं सर उमेंद्र यादव जी, उनकी क्या स्थिति है सर? उनके बारे में चूँकि लोग जानने चाहते हैं सर, क्या थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालेंगे सर? वो भी वहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, वो जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि उनकी भी सीधी टक्कर जो है सर कि बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही से है और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव से है सर। क्या कहना है सर? देखिए, समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हें युवा एक आइकन के रूप में मानते हैं और चलिए सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारा समाचार टीवी चैनल को अपना समय साझा करने के लिए, विचारों से अवगत कराने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके और पॉलिटिकल करियर पर हम बात करेंगे सर। तब तक बने रहिए हमारे साथ मित्रों। हम हैं आपका दोस्त साथी हमसफ़र माइकल जेडी एमसन और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। जय हिंद, धन्यवाद।